तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म संकट पर सोच समझकर फैसला करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत तो यूक्रेन के सामने खड़ी है, जिसे रूस की सेनाओं से तीन तरफ से घेर लिया है और सिर्फ एक चिंगारी यूक्रेन को तबाह कर सकती है। रूस की सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसे सिर्फ एक तार की बाड़ को पार करना है। जहां पारा माइनस से नीचे हो, जहां ठंड जमाने पर उतारू हो, वहां रूस की सेना का ऐसा युद्धाभ्यास बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन को लेकर उसके इरादे कितने खतरनाक हैं। रूस लगातार अपनी सेना और आर्टिलरी को यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ा रहा है और अब रूस की सेना ने टैंक की लड़ाई का अभ्यास किया है। भीषण बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच रूस के टैंक बेहद तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, पोजीशन लेते हैं और बेहद ठंड में भी आसानी से काम करने वाले इन घातक टैंकों के सामने अगर दुश्मन होगा तो उसका क्या हाल होगा समझा जा सकता है। लेकिन मामला सिर्फ टैंक तक सीमित नहीं। यूक्रेन रूस के तनाव की वजह से यह पूरा इलाका हथियारों से भर चुका है। रूस और यूक्रेन बॉर्डर के आर पार दोनों देशों की सेनाओं और हथियारों का जमावड़ा है। इसके अलावा नाटो देश भी इस इलाके में अपने सैनिक और युद्धपोत भेज रहे हैं। पहले आप समझिए रूस ने किस तरह यूक्रेन को तीन तरफ से घेरा है। ये यूक्रेन का नक्शा है, जिसके एक तरफ काला सागर है और यहाँ पर रूस की नेवी खतरनाक युद्धपोतों और सबमरीन के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। यूक्रेन की सीमा बेलारूस से भी लगती है, जहाँ पर रूस की समर्थित सरकार है और यहाँ पर रूस अपनी वायुसेना के घातक विमानों को पहुंचा चुका है, जो युद्धाभ्यास में जुटे हैं। और यूक्रेन के रूस से लगते बॉर्डर पर तो साक्षात रूस की सेना भारी भरकम आर्टिलरी के साथ खड़ी है। तो काला सागर में रूस की नेवी, बेलारूस में रूस की वायुसेना और यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक। सिर्फ तारों से अलग एक बॉर्डर ही तो पार करना है, यूक्रेन में तबाही मच जाएगी। लेकिन अब आप ये भी जानिए इस वक्त रूस को चुनौती देने के लिए यूक्रेन कितना मजबूत है। रूस के पास 10,14,000 की सेना है तो यूक्रेन के पास 2,55,000 की। एयरक्राफ्ट की बात करें तो रूस के पास 4,144 एयरक्राफ्ट हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 285। रूस के पास 789 फाइटर प्लेन हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 42। रूस के पास 538 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 34। रूस के पास 13,000 टैंक और यूक्रेन के पास 2,430। वहीं रूस के पास 6,540 आर्टिलरी, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 785। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की नौसेना की तुलना भी बेईमानी है। यूक्रेन के लिए रूस की शक्ति का सामना करना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की उतनी बड़ी पावर नहीं है। तो अगर रूस आक्रमण कर देता है तो यूक्रेन को बाहरी सहायता पर निर्भर करना पड़ेगा। ये यूक्रेन और रूस की शक्ति का संतुलन है, लेकिन यूक्रेन के साथ नाटो की शक्ति का मिलना रूस को परेशान कर सकता है और यही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चिंता की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।